नमस्कार साथियों, कदम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कदम के एक नए बैच की, जिसका नाम सतत बैच रखा गया है। इसके अंतर्गत पद्य खंड के शुरू से लेकर के अंत तक आपको पद्य खंड को रिवीजन करवाया जाएगा और साथ ही प्रश्नोत्तर का अभ्यास करवाया जाएगा। देखिए, यह एक साप्ताहिक लक्ष्यों के आधार पर एक बैच रखा गया है, जिसमें 10 से 11 सप्ताह के अंदर अंदर मुख्यतः 10 सप्ताह में आपका पूरा का पूरा पद्य खंड का रिवीजन करवा दिया जाएगा। देखिए, हम इसका एक इसकी जो रूपरेखा बनी है उसे देखते हैं। ये पूरे आपका 10 सप्ताह में आपको पूरा पद्य खंड समझा दिया जाएगा। देखिए, जैसे जो पहला सप्ताह है उसमें 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा। आज से शुरू है और इसमें हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता एवं महत्व, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, आदिकाल और भक्तिकाल। तो पूरे 7 दिनों में ये एक मोटा मोटी इसका एक टॉपिक है। इनको हमने उपविभाजित किया है और इनके माध्यम से हम पूरे 7 दिनों में आपको ये पूरा का पूरा काम करने को दिया जाएगा। आपको इन्हें पढ़ना है और साथ ही इनके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो इन प्रश्नोत्तर को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके उत्तरों का आप मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे देखिए, फिर दूसरा सप्ताह होगा तो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, उसमें फिर भक्तिकाल का जो भी पार्ट बच रहा है तो भक्तिकाल को लिया जाएगा। तीसरे सप्ताह में भक्तिकाल और भक्तिकाल में फिर कबीर को। चौथे सप्ताह में जायसी, सूरदास और तुलसीदास से संबंधित जो भी टॉपिक बन रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में हैं, उन सबको लिया गया है। और पाँचवें सप्ताह में भक्तिकाल के प्रश्नोत्तर है बहुत सारे और रीतिकाल शुरू कर दिया गया है यहाँ पे। छठे सप्ताह में आपको आप देखेंगे कि रीतिकाल, बिहारी और भारतेंद्र युग से संबंधित आपको उपविषय मिलेंगे और साथ ही प्रश्नोत्तर मिलेंगे। और सातवें सप्ताह में द्विवेदी युग, भारत भारती, छायावाद, कामायनी, ये सब मिलेगा। इसमें छायावाद जैसे कामायनी है, राम की शक्ति पूजा है, तो इनकी व्याख्या के लिए भी आपको दिवस दिए गए हैं कि आप इनकी व्याख्या भी पढ़िए, व्याख्या भी तैयार कीजिए। और जैसे देखिए, 8वें सप्ताह में कामायनी, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता आपको पढ़नी है। 9वें सप्ताह में कुरुक्षेत्र, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और ब्रह्म राक्षस। जैसे जैसे आपका सिलेबस है उसके अनुसार यहाँ पे आपको कार्य करना है। और 10वें सप्ताह में आपको असाध्य वीणा, नई कविता, समकालीन कविता, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद और हरिजन गाथा। तो ये पूरे 10 सप्ताह तक आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों कालखंडों का जो भी आपके पाठ्यक्रम में वर्णित है वो सब कुछ आपको पढ़ना है। और साथ में आपको प्रत्येक दिवस इसका, देखिए जैसे ये इसका उपविभाजन है ना, जैसे पहले दिन का आज का, तो इसका आज का आपको एक वीडियो भी मिलेगा, रिवीजन वीडियो। और प्रत्येक दिवस आपको, जैसे कल आप हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल पूर्वम शुक्ल युगीन इतिहास लेखन परंपरा पढ़ेंगे और आचार्य हजारी प्रसाद द्वितीय रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास लेखन में योगदान, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आपको एक रिवीजन वीडियो दिया जाएगा जिसके अंतर्गत आपको इनका वर्णन अच्छे से समझाया जाएगा और अच्छे से उसको बताते हुए आपके जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पे आप कमेंट में भी आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, साथ ही आप मेंटरिंग भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, आपको प्रत्येक दिवस आपको ये क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आप चाहें तो आप इन्हें खुद से लिखिए। और अगर यदि आप चाहते हैं कि अपने लिखे हुए प्रश्नों का आप मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उनको चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे आप बात कर सकते हैं, आपको उस प्रोग्राम के बारे में और अच्छे से बता दिया जाएगा। और ये पूरा आपको 1 अप्रैल से लेकर के आपके ये मिड जून तक ये कार्यक्रम चलेगा और पूरा 2 से ढाई महीने के अंदर, मतलब 70 दिवस के अंदर अंदर आपको पद्य खंड का शुरू से लेकर अंत तक आपको रिवीजन, प्रश्नोत्तर अभ्यास और पूरा विथ वीडियो सारा आपको कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। और इसमें इस कार्यक्रम की जो एक मुख्य विशेषता है वो इसका उत्तर लेखन अभ्यास है। पिछली बार भी जब हम गद्य खंड को लेकर के कार्यक्रम चला रहे थे तो विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि प्रश्नोत्तर लेखन का अभ्यास हमसे करवाया जाए और साथ ही हमें उसका मूल्यांकन की हमारे लिए सुविधा की जाए। तो इसमें इस मॉड्यूल में से रखा गया है कि प्रश्नोत्तर जब आप लिख रहे हैं तो आप उनका मूल्यांकन भी करवा सके। देखिए, अभ्यास का आपके चयन में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अनभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास के जो विद्या है वो विष के समान होती है। तो अभ्यास का बहुत महत्व है और उसी अभ्यास के द्वारा आप अपने चयन को सुनिश्चित बना सकते हैं। तो कदम का ये जो मॉड्यूल है, सतत बैच
जो रखा गया इसका नाम, इसका मुख्य आधार यही है कि प्रश्नोत्तर के साथ साथ आप रिवीजन वीडियो देखते हुए, प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हुए अपने पद्य खंड को एक मजबूत रूप से पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।